दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किमी से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिसे आज तक कोई न पर्दा उठ सका है और शायद की बात है किसी की बस की बात भी नहीं है। इनमें से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित ये मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा ये इंडिया के सबसे रिच मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान करने की परंपरा है, ये तो आपको पता ही है। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री को। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित या दान करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद भी इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं व युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति में केश दान करने के पीछे की कहानी। दरअसल आज से हजारों साल पहले भगवान वेंकटेश्वर धरती पर आ गए थे और वो एक चींटियों के बिल में रहा करते थे। उस बिल के ऊपर एक गाय अपना दूध निकाल दिया करती थी, जिसे भगवान पी लिया करते थे। एक दिन गाय को ऐसा करते हुए उसके मालिक ने देख लिया और क्रोध में आकर कुल्हाड़ी से गाय के ऊपर प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर बीच में आ गए, जिसके कारण उनके सिर में गहरी चोट आ गई और उनके सिर के आगे के बाल भी कट गए। इस पर एक महिला ने अपने बाल उनको दे दिए। इसके बाद खुश होकर भगवान ने उस महिला से कहा कि आज के बाद यहाँ आकर जो कोई भी अपने बालों का दान करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और तभी से ये केश दान करने की परंपरा चली आ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यता भी हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियों शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास की। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ, जिसका समय समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के बल्लभ शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक बरकरार है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मार दी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास चले गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना बढ़ जाता है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई किया करती थी। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर जो बाल हैं वो असली बाल हैं, जो कभी आपस में उलझते भी नहीं है और एकदम मुलायम बने रहते हैं। इस मूर्ति पर कान लगाकर सोने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में हमेशा ही नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला है और न ही कभी घी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। ये भी एक फैक्ट है।
वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को ये कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज तक भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब ये चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी हुई है जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।